हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है मनीष। तो आज शुरू करते हैं आज का सेशन और आज पढ़ने वाले हैं हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो आपके इम्पोर्टेंट कुछ स्रोत है। ठीक है, जैसे कि कुछ स्रोत आपके कहाँ से ले गए, किस दूसरे देशों से ले गए थे। ठीक है, जो हमारा संविधान बना था तो उसमें जो है बहुत सी चीज़ें हमारे बाहर के देशों से भी ली गई थी, वो चीज़ें हम पढ़ेंगे। ठीक है, ज़्यादातर बाहर की चीज़ों से ही लिए गए थे। ठीक है, सबसे पहले हम कहाँ कहाँ से क्या चीज़ें लेते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहला आता है आपका यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने क्या क्या चीज़ें ली हैं उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, पहला आपका प्रस्तावना। प्रस्तावना हमने कहाँ से लिया है? यूएसए से लिया है। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार भी हमने कहाँ से लिया है? यूएसए से लिया है। न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक जो पुनरावलोकन है उसके बारे में भी हमने कहाँ से लिया है? ये आपका यूएसए से। ठीक है, संविधान की सर्वोच्चता के बारे में ये भी हमने कहाँ से लिया है? यूएसए में। न्यायपालिका की स्वतंत्रता क्या और निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर जो महाभियोग लगता है। उपराष्ट्रपति का जो पद होता है। उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों की न्यायाधीशों को हटाने की जो विधि होती है एवं वित्तीय आपात आपके कहाँ से लिए गए हैं? आपके यूएसए से। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब लेते हैं हम ब्रिटेन्स के बुक। ठीक है, ब्रिटेन से हमने क्या क्या चीज़ें ली हैं? संसदात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया, विधि का शासन, संसदीय विशेषाधिकार, मंत्रिमंडल आपकी प्रणाली, परमाधिकार लेख और द्विसदनात्मक। ठीक है, सॉरी, द्विसदनवाद को हमने कहाँ से लिया है? आपका ब्रिटेन से लिया। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखना है क्योंकि कई बार पूछी जाती हैं। ठीक है, ये उसके बाद आयरलैंड से हमने क्या क्या चीज़ें ली हैं? नीति निर्देशक सिद्धांत लिया है। राष्ट्रपति के जो निर्वाचन मंडल की व्यवस्था है वो लिया है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला व विज्ञान और समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र में खातिर पर्याप्त जो आपके व्यक्तियों का मनोनयन है ये भी लिया गया है। ठीक है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची का प्रावधान, केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध तथा शक्तियों का जो विभाजन है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक मोस्ट इंपोर्टेंट है। व्यापार हो गया, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता है, ये कहाँ से लिया गया? आपका ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं जर्मनी से। जर्मनी से हमने क्या क्या चीज़ें ली हैं? आपके आपात के लिए परिवर्तन के दौरान राष्ट्रपति का जो मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियाँ होती हैं वो ली गई हैं। और उसके बाद कनाडा की बात करते हैं तो कनाडा से हमने क्या क्या चीज़ें ली हैं? आपकी संघात्मक विशेषताएं ली हैं आपके, और अवशिष्ट शक्तियाँ जो केंद्र के पास रहती है वो ली हैं। राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है, विषयक प्रक्रिया, संघ एवं राज्य के बीच जो शक्ति विभाजन है एवं सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय, ये कहाँ से लिया गया है? कनाडा से। ठीक है, अभी मैं इसमें डिफरेंट बताऊंगा जो आगे, और इसमें जो थोड़ा बहुत डिफरेंस जिसमें हमें कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका से क्या क्या लिया हमने? संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान लिया है। राज्यसभा के जो सदस्यों का निर्वाचन होता है वो भी आपके दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। रूस से हमने क्या लिया है? मौलिक कर्तव्यों का जो प्रावधान है वो हमने रूस से लिया है। जापान के द्वारा हमने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया है। और फ्रांस से हमने गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श हमने कहाँ से लिए गए हैं? यह आपके फ्रांस से लिए गए हैं। ठीक है, अब जैसे कन्फ्यूजन कहाँ पे होता है, जैसे मैंने कहा था यहाँ पे कि जो आपके संघ एवं राज्यों के बीच जो शक्ति विभाजन है ये आपके कहाँ से लिया गया? कहा मैंने, कनाडा। ठीक है, अब यही आपका केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध तथा शक्तियों का विभाजन कहाँ से लिया गया है? ये आपके ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, अब देखिए इसमें और इसमें कितना डिफरेंट है आपको पता चल जाएगा। ठीक है, मैंने कहा संघ और राज्यों के बीच शक्ति विभाजन एवं सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय, ये कहाँ से लिया गया है? कनाडा से। ठीक है, अब हम ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं। केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध तथा शक्तियों का विभाजन कहाँ से लिया गया है? आपका ये आपके ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, याद रखना इसमें डिफरेंट क्या है? इसमें डिफरेंस सिर्फ संघ और केंद्र के बीच का है। ठीक है, जहाँ पे केंद्र आएगा वो आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, जहाँ पे आपका क्या आएगा? राज्य संघ आएगा, वहाँ पे आपका क्या होगा? कनाडा आ जाएगा। ठीक है, याद रखना इसको, काफी इंपोर्टेंट है। ठीक है, संबंध तथा विभाजन की बात करेगा तो वो किसके बीच से लिया गया है? आपका संबंध जो केंद्र और राज्य के बीच जो संबंध होता है और शक्तियों का विभाजन है वो आपके ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, इन दोनों में कन्फ्यूजन रहता है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। जैसे कि मैंने इसको पढ़ा दिया, आपको याद रखना है सबसे पहले। ठीक है, जो भी चीज़ें मैंने बता दी है। अब देखिए, भारतीय संविधान के अनेक देशी एवं विदेशी स्रोत हैं, लेकिन भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव भारतीय शासन अधिनियम 1935 का पड़ता है। ठीक है,
भारतीय संविधान के 1935 के जो अधिनियम है उसके द्वारा जो है 395 आर्टिकलों से लगभग 250 अनुच्छेद ऐसे हैं जो हमारे आर्टिकल एक्ट 1935 के एक्ट के द्वारा जो आपके लिए गए हैं। ठीक है, फिर भी उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन के साथ उनको लिया गया है। तो याद रखना 250 प्लस हमने क्या लिए हैं आर्टिकल जो 1935 का जो अधिनियम था उससे हमने क्या लिए हैं, उससे हमने कुछ आपके जो अनुच्छेद हैं वो लिए हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं शेड्यूल की, बात करते हैं शेड्यूल के बारे में भी कई बार पूछा जाता है। तो भारतीय संविधान की जो अनुसूचियां हैं, प्रथम अनुसूची क्या कहता है, प्रथम अनुसूची कहता है कि इसमें भारतीय संघ के घटक राज्यों यानी कि जो 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनका उल्लेख करता है। ठीक है, पहला शेड्यूल। दूसरा शेड्यूल क्या करता है, देखिए जो पहला शेड्यूल है उसमें जो है यानी कि जो प्रथम अनुसूची है उसमें जो है 59वें संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का जो है आपका क्षेत्र का दर्जा दिया गया था, ये आपको याद रखना है। और दूसरे अनुसूची की बात करें तो इसमें भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों जैसे राष्ट्रपति हो गया आपका, राज्यपाल हो गया आपका, लोकसभा के अध्यक्ष हो गए और उपाध्यक्ष हो गए, राज्यसभा के सभापति हो गए और उपसभापति हो गए, विधानसभा के जो अध्यक्ष हो गए, उपाध्यक्ष हो गए, विधान परिषद के सभापति और उपसभापति हो गए, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों और भारत के जो नियंत्रण माले का परीक्षक है आदि को प्राप्त करने वाले होने वाले वेतन भत्ते और पेंशन आदि का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो इनको आपको याद रखना है। ठीक है, दूसरी अनुसूची में। अब तीसरी अनुसूची की बात करें तो इसमें विभिन्न पदाधिकारियों, मंत्री, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख किया गया। ठीक है, कई बार क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, उसके बाद चौथी जो अनुसूची आती है उसकी बात करते हैं तो इसमें विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया। ठीक है, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है तो इसको याद रखना कि इसमें विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का जो है विवरण दिया गया है। उसके बाद पांचवी अनुसूची की बात करें तो पांचवी अनुसूची में जैसे आपको पता है कि शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट के जो आपके क्षेत्र होते हैं उनके क्षेत्र के जो जनजाति के प्रशासन है और नियंत्रण के बारे में जो आपका उल्लेख किया गया। ठीक है, छठी अनुसूची की बात करें तो इसमें असम हो गया आपका, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया आपका, मिजोरम हो गया, इन राज्यों की जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है। ठीक है, प्रावधान है, ये आपको याद रखना है। किस किसके, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। मेघालय के नीचे क्या आपका त्रिपुरा है और असम के नीचे क्या आपका असम हो गया आपका और आ गया मिजोरम। ठीक है, मिजोरम आपके कहाँ पे मिलेगा, सबसे लास्ट में नीचे मिलेगा। ठीक है, तो इन चार जो आपके राज्य हैं उनको याद रखना। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट के जितने भी आपके 4 स्टेट हैं उनको याद रखना। इन जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन में प्रावधान है किसमें, छठी अनुसूची में। ठीक है, सातवीं अनुसूची आप सभी को पता है कि जो सातवीं अनुसूची है इसमें केंद्र एवं राज्यों के बीच क्या होता है आपका शक्तियों के बंटवारे के बारे में बात की गई है। ठीक है, इस अनुसूची में सरकारों द्वारा जैसे शुल्क एवं कर लगाने के अधिकारों का उल्लेख किया गया है। इसके अंतर्गत 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, संघ सूची की बात करें तो इस सूची में दिए गए विषय पर केंद्र सरकार आपकी क्या बनाती है, कानून बनाती है। संविधान के लागू होने के समय इसमें जो है 97 विषय थे, 97 विषय थे। वर्तमान में इसमें कितने विषय हैं, 100 विषय है। ठीक है, संघ सूची के कुछ महत्वपूर्ण विषय हैं जैसे कि आपकी देश की प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, युद्ध एवं शांति, रेल, डाक तथा तार, मुद्रा, बैंकिंग और परमाणु शक्ति, ये आपकी संघ सूची के विषय हैं। राज्य सूची की बात करें, इसके अंदर आपकी जो राज्य सरकार होती है वो आपकी कानून बनाती है और राष्ट्रीय हित होने के बाद अगर केंद्र सरकार भी इस पर कानून बनाती है तो वो जो आपके केंद्र सरकार का ही ज़्यादा इंपोर्टेंस इसमें दिया जाएगा। ठीक है, संविधान के लागू होने के समय इसके अंतर्गत आपके 66 विषय थे, 66 थे। अभी वर्तमान में कितने हैं, 61 विषय हैं। ठीक है, अब देखिए राज्य सूची में शामिल कुछ विषय हैं जैसे शांति और व्यवस्था, पुलिस, जेल, स्थानीय शासन, कृषि, जन स्वास्थ्य, राज्य के अंदर होने वाले व्यापार, न्याय विभाग, ये सारी चीजें किसके अंतर्गत आते हैं, ये आते हैं राज्य सूची के विषय के अंतर्गत। ठीक है, इन विषय को भी याद रखना है। उसके बाद है आपका समवर्ती सूची। समवर्ती सूची की बात करें, इसके अंतर्गत आपके केंद्र एवं राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन जो मेन होगा आपका केंद्र, अगर केंद्र की जो है उसको इम्पोर्टेंस दी जाएगी। ठीक है, तो इसमें जो संविधान लागू हुआ था उसमें इसमें 47 विषय थे। वर्तमान में कितने हैं, 52 विषय हैं और इसके अंतर्गत आते हैं दीवानी और फौजदारी, कानून एवं प्रक्रिया,
ब्याह एवं तलाक, शिक्षा, आर्थिक नियोजन, बिजली, समाचार पत्र, श्रमिक संघ और वन, ये सब किसमें आते हैं? समवर्ती सूची में आते हैं। ठीक है, 8वीं अनुसूची के बारे में बात करें तो आपको पता है कि इसमें जो आपकी भारत की जो 22 भाषाएं हैं उसका उल्लेख किया गया है। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में आपकी 14 भाषाएं थी। जब हमारा संविधान बना था, कॉन्स्टिट्यूशन बना था, उस समय कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। अभी वर्तमान में जो 8 भाषाएं और बन गई थी उसके बाद। ठीक है, तो वो 8 भाषाएं कौन कौन सी थी? 1967 में, ठीक है, याद रखना इस डेट को, 1967 में 21वें संविधान संशोधन द्वारा जो है आपका जो आपकी सिंधी भाषा है उसको जोड़ा गया था इसमें। उसके बाद जो आपके 1992 में आपके 71वां संशोधन होता है। ठीक है, तो 71वें संशोधन में आपकी कोंकणी हो गया, मणिपुरी हो गया, नेपाली, 3 भाषाओं को जोड़ा गया था। ठीक है, और 2003 में आपके जो आपके 92वें संविधान संशोधन है उसके द्वारा आपका मैथिली, संताली, डोगरी और बोडो जनजाति को जो आपकी जोड़ा गया था। बोडो जनजाति कहाँ की? आपकी असम की। संताली कहाँ की है? आपकी क्या कहते हैं, छत्तीसगढ़ की। ठीक है, याद रखना इसको, झारखंड की। ठीक है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड की है। ठीक है, संताली छत्तीसगढ़ की। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं 9वीं अनुसूची की बात करें तो संविधान में यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ी गई थी। इसके अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है। इस अनुसूची में सम्मिलित विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। वर्तमान में इस अनुसूची में आपके 284 आपके क्या आपके अधिनियम है। ठीक है, याद रखना है, वर्तमान में इस अनुसूची में कितने हैं? आपके 284 आपके एक्ट हैं। ठीक है, किसमें? 9वीं अनुसूची में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका, अब तक यह मानता था कि संविधान की 9वीं अनुसूची में सम्मिलित कानून की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती है, लेकिन 11 जनवरी 2007 के संविधान पीठ के एक निर्णय द्वारा यह स्थापित किया गया कि जो 9वीं अनुसूची है उसमें सम्मिलित किसी भी कानून को इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि वह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। उच्चतम न्यायालय आपके इन कानूनों की समीक्षा कर सकता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची की बात करें तो ये संविधान में संशोधन यानी कि जो 52वें संविधान संशोधन है 1985 द्वारा जोड़ा गया था। इसमें दल बदल से संबंधित आपकी जो है आपके प्रावधानों का उल्लेख है। ठीक है, कई राजनेता आपके क्या करते थे? दल बदल कर देते हैं। ठीक है, जीतते आप किसी पार्टी से हैं और उसके बाद जो है पार्टी बदल देते हैं, तो इस तरह से जो है उसे कहा गया है दल बदल। ठीक है, 11वीं अनुसूची आपको पता है 11वीं अनुसूची में क्या है? पंचायती राज से संबंधित है। तो 73वें संविधान संशोधन 1993 द्वारा जो है इसको जोड़ा गया था। इसमें पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए हैं। उसके बाद 12वीं अनुसूची आती है। यह अनुसूची संविधान में 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया 1993 द्वारा जो। ठीक है, तो इससे पहले मैंने बताया था जो 11वीं सूची वो 1992 का था। ठीक है, ये आपके 1993 का था। अब इसमें जो है आपके शहरी क्षेत्र की स्थानीय जो स्वशासन संस्थाओं की कार्य करने के लिए 18 विषय प्रदान किए गए, जबकि पंचायती राज में कितने? 29 विषय आपके दिए गए थे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका देशी रियासतों का भारत में मिला। ठीक है, रियासतों को भारत में सम्मिलित करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो आपके नेतृत्व में रियासती मंत्रालय बनाया था। जूनागढ़ रियासत को आपको जनमत संग्रह के आधार पर, हैदराबाद को आपके पुलिस कार्रवाई के माध्यम से, और जम्मू कश्मीर को आपको विलय पत्र व हस्ताक्षर के द्वारा भारत में मिलाया था। ठीक है, देशी रियासतों को भारत संघ का अंग बनाने में सरदार वल्लभ भाई पटेल एवं वीपी मेनन ने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ये आपको याद रखना। ठीक है, अब कुछ आपके आर्टिकल्स हैं उसकी बात भी कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं किसके आर्टिकल? आर्टिकल 1। आर्टिकल 1 क्या कहता है कि ये कहता है कि जो भारत होगा ना, यानी कि जो भारत या इंडिया राज्यों का संघ होगा, और इसके जो आर्टिकल फर्स्ट का फर्स्ट, ठीक है, आर्टिकल फर्स्ट के सेकंड में कहता है कि राज्य और उनके राज्य क्षेत्र में वो होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट है। ठीक है, इसी में आपका कहता है कि जो भारत के राज्य क्षेत्र में अर्जित किए गए अन्य राज्य क्षेत्र है वो समाविष्ट होंगे। एक इसमें कहता है आर्टिकल 1 में। आर्टिकल 2 में क्या कहता है कि जो भारत की संसद को विधि द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो ठीक समझे संघ में नए राज्य का प्रवेश या उनकी स्थापना की शक्ति प्रदान की जाएगी। ठीक है, आर्टिकल 3 क्या कहता है? आर्टिकल 3 कहता है कि नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों की क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन संसद विधि द्वारा कर सकती है। ठीक है, याद रखना इसको, तीसरा वाला इंपोर्टेंट है। अब भारतीय संविधान की भाग, जैसे मैंने कहा कि 22 भाग के वर्तमान में, और इसके जो है 4 इसमें जो है आपके भाग के जो है आपके उसमें भी जोड़े गए हैं 4। ठीक है, अलग से
तो संघ एवं उसका जो राज्य क्षेत्र है वो आर्टिकल आते हैं 1 से लेकर 4 तक, जो मैंने 3 तक बता दिया आपको। नागरिकता आती है आपकी 5 से लेकर 11 आर्टिकल, ठीक है, 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक आती है। मौलिक अधिकार आते हैं आपके आर्टिकल 12 से 35 तक। नीति निर्देशक तत्व तो आते हैं आपके आर्टिकल 36 से 51 तक, ठीक है, भाग 4 में। और भाग 4 की कॉमा आता है आपका मूल कर्तव्य, ये आपके आर्टिकल जो 51 की कॉमा आता है, ठीक है। और 5वें में संघ के बारे में बताया गया है, और आर्टिकल 52 से लेके 151 तक जो आपके ये आर्टिकल के बारे में बताता है, ठीक है, संघ के बारे में, ठीक है, संघ कैसे बनेगा, क्या काम करेगा। और जो भाग 6 है उसमें आपके राज्य के बारे में बताया गया है, यह आता है आपके 152 से लेके 237 तक, ठीक है। और उसके बाद आपका भाग 7 आता है, पहली अनुसूची की भाग खा के जो राज्य हैं उसके बारे में। इसमें 238 द्वारा जो आर्टिकल था, लेकिन इसको क्या कर दिया गया, वर्तमान में निरसित किया गया, ठीक है, इससे पहले कर दिया था। उसके बाद जो है भाग 8 में आता है संघ राज्य क्षेत्र के बारे में, 239 से लेकर 242 तक, ठीक है। उसके बाद आता है भाग 9 में पंचायतों के बारे में, जो आपके आर्टिकल 243 से लेके 243 के क से लेके अणा तक आता है, ठीक है, याद रखना इसको। उसके बाद जो है भाग 9 की क में आपकी क्या आता है, आपका नगर पालिकाओं के बारे में, 243 के तौ से लेके 243 के यो का 6 तक लेके, ठीक है, याद रखना इसको। और उसके बाद जो भाग 9 का ख आता है उसमें आते हैं सहकारी समिति के बारे में, ठीक है। इसमें 243 का यो के जौ से लेके यो के 9 तक आता है, ठीक है। उसके बाद जो है भाग 10 में आपके अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के बारे में बात करता है, जो आपके आर्टिकल 244 और आर्टिकल 244 के क के द्वारा जो आपका बताता है, ठीक है। उसके बाद भाग 12 में आपके वित्त, संपत्ति, सुविधाएं और वाद के बारे में बात करता है, यह आर्टिकल 264 से लेकर आर्टिकल 300 क तक है, ठीक है। उसके बाद भाग 13 में आपकी भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम के बारे में पूछा जाता है, तो आर्टिकल 301 से लेकर 307 तक जो है इसमें आता है, ठीक है। उसके बाद भाग 14 में आपके संघ एवं राज्यों के अधीन जो सेवाएं हैं उसके अंतर्गत आता है, 308 से लेकर 323 तक आता है। उसके बाद आर्टिकल जो भाग 14 का क है वो उसमें जो आपके अधिकरण के बारे में आता है, यानी कि ट्रिब्यूनल के बारे में, आर्टिकल 323 का क और आर्टिकल 323 का ख के बारे में इसमें जो है जानकारी मिलती है, ठीक है। उसके बाद भाग 15 में आपके निर्वाचन के बारे में पूछा जाता है, तो 324 से लेकर 329 तक इसमें आती हैं, ठीक है, आर्टिकल। उसके बाद भाग 16 में आपके कुछ वर्गों के संबंध में विषय उपबंध है, जैसे आर्टिकल 330 से लेकर 342 तक, ठीक है। उसके बाद भाग 17 में आपके राजभाषा से संबंधित, जो आर्टिकल 343 से लेकर 351 तक आते हैं। उसके बाद भाग 18 में आपके आपात उपबंध से संबंधित है, जो आपके 352 से लेके 360 तक, ठीक है। उसके बाद आपका भाग 19 में आपके प्रकीर्ण के बारे में आता है, जो आपके 361 से लेके 367 तक आता है। उसके बाद आपके भाग 20 में आपके संविधान संशोधन से है, ये 368 में आपका संविधान संशोधन के बारे में ये आर्टिकल दिया गया है, ठीक है। उसके बाद भाग 21 में आपके अस्थायी या फिर संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध के बारे में है, यह आर्टिकल 369 से लेके 392 तक आता है। उसके बाद जो भाग 22 है उसमें संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरीक्षण के बारे में बात की गई है। इसका जो आर्टिकल आता है 393 से लेके 395 तक ये आर्टिकल किसकी बात करता है, इनकी बात करता है, ठीक है। तो भारत के जो भाग 22 है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है, काफी इंपोर्टेंट है, ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा था 4 अलग से भाग जोड़े गए थे लेकिन उपभाषा के रूप में, ठीक है। जैसे 4 का क मूल कर्तव्य जोड़ा गया था, जैसे 9 का क नगर पालिकाओं के बारे में, जैसे 9 का ख सहकारी समिति के बारे में, जैसा 14 का क भाग 14 का क में अधिकरण के बारे में, और जैसा ये आपको याद रखना है, ठीक है। कितने हो गए, 4 आपके हो गए, ठीक है। उसके बाद कुछ आपके इंपोर्टेंट हैं आपके, मैं उसको भी बता देता हूँ आपको, ठीक है। जैसे कि आपके राज्यों का पुनर्गठन होता है, तो राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित कई बातें आपकी बतानी है, इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो मैं नेक्स्ट इस वीडियो में आपको बताऊंगा, ठीक है। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहने के लिए धन्यवाद। नए होते सब्सक्राइब जरूर करना, ये आने वाले एग्जाम के लिए जो आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मेरा तो रिविजन चल रहा है, ये आपको भी करना ही पड़ेगा।